अनुरता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परिथ संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों का वर्णन चल रहा है और उसमें चौथा पाप तत्व 18 प्रकार से बांधा जाता है, 82 प्रकार से भोगा जाता है। तो 18 पापों में कल 17 तक सुना दिया। अब 18वां पाप है मिथ्या दर्शन शल्य। कहते जो संसार की जड़ है, मिथ्यात्व क्या है? संसार की जड़ है। इस जड़ को काटना आसान नहीं है। इस जड़ को काटना आसान नहीं। जो काटना चाहता है ना, उसकी शरण में जाए जिसने इसकी जड़ को उखाड़ दिया है, खत्म कर दिया। तो ऐसे कौन है जिन्होंने उखाड़ दिया है? ऐसे अरिहंत परमात्मा। अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलने वाले साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं, चतुर्विद संघ, अरिहंत परमात्मा ने तो काट दिया है। सिद्ध भगवान मोक्ष में पहुंच गए हैं। अरिहंत परमात्मा के बाद अब हम सामान्य केवली, उन्होंने भी काट दिया है। गणधर भगवान वो भी किनारे हो गए। मानो कोई अंश होगा तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तीर्थंकर भगवंतों के प्रमुख शिष्याएं हैं, वो भगवान के प्रति उनकी जान क्या है? भगवान है। उनको औरों से कुछ नहीं लेना। बाकी जो है आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु साध्वियां हैं, श्रावक श्राविका हैं। अब उन्होंने वैसे तो शांत कर दिया है, लेकिन जड़ रूप में अंदर हो सकता है, जड़ रूप में हो सकता है। और उनको काटने के लिए वो इस अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर चल रही, साधना कर रहे। तो बात आती मिथ्यात्व है क्या भला? एक शब्द है सामान्य, गलत, और एक है ठीक। गलत और ठीक। गलत जो संसार को बढ़ाने वाला, और ठीक संसार को कटाने वाला।
अब देखा जाए तो संसार को बढ़ाने वाले कौन है, संसार को घटाने वाले कौन है? घटाने वालों को हम प्राथमिकता देते हैं तो हमारी दृष्टि क्या है? गलत है। संसार के घटाने वालों को हम प्राथमिकता देते हैं तो हमारी दृष्टि क्या है? हमारी दृष्टि ठीक है। अब संसार को बढ़ाने वाले कौन हैं? देखा जाए प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, कैशून्य, परपरिवाद, रति, माया मृषा और जय मिथ्यात्व। इनको जो प्राथमिकता देते हैं, कहते हैं नहीं जे है हमारे को सुखी बनाने वाले, जे करते हैं फटाफट सुखी हो जाते हैं। ऐसी दृष्टि उनकी क्या है? गलत है। पाप का सेवन करने से कभी भी संसार सीमित नहीं होता, संसार को पार नहीं किया जा सकता। हमारे धर्मोपदेशक धर्माचार्य चाहे अरिहंत भगवान है, श्रोत केवली है, उन्होंने दृष्टांत दिया है खून से सना हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता, ऐसे पाप से सनी हुई आत्मा कभी पाप से साफ नहीं होती। अब जिसने इस पाप को जान लिया है और मानता है जे पाप संसार को बढ़ाने वाला है, और धर्म को जान लिया है, धर्म क्या है? जो संसार को सीमित करने वाला है, वो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, क्षमा है, विनम्रता है, सरलता है, संतोष है, समता है। ये सारे क्या है? ये संसार को घटाने वाले हैं। साधना के मार्ग में आने वाले परिसर और उपसर्ग है, उनको समता से सहन करना, कोई लौकिक स्वार्थ नहीं रखना। ये सहना जो है क्या है? संसार को घटाने वाला है, कर्मों की महान निर्जरा करने वाला है। जिसकी ये दृष्टि पैदा हो गई, जिसकी ये दृष्टि पैदा हो गई है, जे पाप है, जे क्या है? धर्म है, जे अधर्म है, जे धर्म है, जे संसार का मार्ग है, जे मोक्ष का मार्ग है, जिसने इसको जान लिया है और मोक्ष के मार्ग को, संसार के मार्ग को छोड़ना चाहता है, मोक्ष के मार्ग को अपनाना चाहता है, लेकिन अपनाने में सफल नहीं हो रहा, तो ऐसा जीव क्या है? वो सम्यक दृष्टि है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो। यदि उसको जे दृष्टि मिल गई है तो एक दिन सम्यक दृष्टि क्या? वो केवली भी बनेगा। हमारी तुम्हारी जो सम्यक्त्व की परिभाषा है ना, वो अलग है। हमारे तुम्हारे तो ये कहा जाता है जो हमारे को मान्य, हमारे धर्म को मान्य, हमारे स्मारक को मान्य, वो सम्यक दृष्टि है, और जो इसको ना करे वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन श्री आचार्य सूत्र का चौथा, पहले स्कंद का चौथा अध्ययन है, उसका नाम है सम्यक्त्व। तो वहां पर सम्यक्त्व की क्या धारणा दी? कहा जे मार्ग, कहते जितने संसार के जीव है जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, बद किसी को अच्छा नहीं लगता, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, मरना किसी को अच्छा नहीं लगता, जीना सबको अच्छा लगता है, सुख सबको अच्छा लगता है, शांति सबको अच्छी लगती है। इसलिए जितने जितने अतीत काल में अरिहंत भगवान हुए, वर्तमान में हुए हैं, आगे होंगे, उन सब का जो एक मत है, और वह कहते हैं किसी का घात ना करो, किसी का घात ना करो। इस बात को जो मानता है वो क्या है? सम्यक दृष्टि। अब पूछा जाए, मेघ कुमार जो पूर्व जन्म में हाथी थे, उसने कौन सा अरिहंतों महदेवों का पाठ पढ़ा था भला? उसने कौन से किसी गुरु के दर्शन किए थे, भगवान के दर्शन किए थे? उसके मन में केवल एक था, अरे जे मर ना जाए, मैं पैर रखूंगा, जे बेचारा क्या होगा? अपने प्राण बचाने के लिए पता नहीं कहां से भाग भाग के आया है, और मेरे पैर के नीचे और इसको जगह नहीं मिल रही, और मेरे पैर खाली देख के जहां आया मैं पैर रखूंगा तो मर जाएगा।
करुणा भाव आया। जब ये करुणा आई और उसने पैर ऊपर ही रख दिया, कितना जोर लगा होगा, सोचो भला। इतना भारी भरकम वो हाथी, 3 टांग के ऊपर। आप देखो हाथी के समान, आप नहीं घंटा पर खड़ा होके देखो भला, कितनी एक टांग के भार। माना सहारा भी मिल जाए फिर भी एक टांग के पार खड़ा होने में कितना जोर लगता है। देखा जाए तो उसका क्षोभशम जागृत हुआ। कोई किसी जन्म की कोई ऐसी करनी की होगी जो अच्छे विचार आए, और इन विचारों को पालने के लिए मन के अंदर दृढ़ता आई। कितना जोर लगा होगा। 2.5 दिन तक जंगल में आग लगी रही और 2.5 दिन तक उसने क्या रखा। देखो एक पशु होकर के भी कैसी इंसानियत जागृत हो उठी। शरीर से पशु है लेकिन आत्मा कैसी होगी, आत्मा कितनी ऊंची। तो देखो ऐसे समता पूर्वक किसी के लिए कष्ट सहता है तो वो कितना निर्जरा का कारण बनता है। कहते हैं जे सारी जे कितना समता से उसने सहन किया। जब 2.5 दिन के बाद आग बुझी है, जीव जंतु जितने इकट्ठे थे सारे चले गए जैसे बाड़े में बंद थे। अब खरगोश भी चला गया। उसको तो समझ नहीं है, भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे कारण से मेरी प्राण। ये तो उसने कुछ कहा नहीं होगा, उसको क्या समझ है। लेकिन अंतरात्मा की साक्षी होती। अब उसने चाहे धन्यवाद किया चाहे ना किया, लेकिन उस हाथी जिसका नाम मेरु प्रभ था, कितने पाप कर्म काटे, कितना बोझ हल्का हुआ। पैर क्या हो चुका था, शून्य, मतलब भारी पत्थर जैसा बन चुका है। सीधा करना चाहा तो एकदम संतुलन खो बैठा और कहा क्या हुआ, धड़ाम से नीचे गिरा। वेदना तो बहुत हो रही, लेकिन मन के अंदर संतोष है। मन के अंदर संतोष है कि कोई अच्छा काम किया। शास्त्रकार तो कहते हैं उसने संसार सीमित किया। भगवान कहते संसार सीमित किया, जन्म मरण कटा लिए। किसके कारण से, इस अहिंसा करुणा के कारण। और इसके साथ ऐसी योग्यता पैदा की, ऐसी योग्यता पैदा हुई कि वो धर्म का कल्प वृक्ष उसकी आत्मा के अंदर पैदा होगा। का धर्म को ग्रहण करना आसान है, लेकिन उसका पालन करने में जोर लगता है। उसमें संवर निर्जरा वहां विशेष होती है। अब 3 दिन तक भूखा प्यासा, पहले 2.5 दिन गए, फिर 3 दिन और गए, 5.5 दिन हो गए। उसके बाद उनका देह शांत हुआ, काल धर्म को प्राप्त, और वहां से त्र्यंच जोनि से छुटकारा हो। देखा जाए तो सदा के लिए छुटकारा हो। ऐसे ही हो गया वाला। मानो किसी को समय से पहले जेल से छुट्टी हो तो ऐसे थोड़ी होती है। जहाँ तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, जहाँ कुछ ना कुछ तो, चाहे वो सपार्श का बल हो, चाहे वो धन का बल हो, कोई ना कोई बल तो होना चाहिए। अब उस मेरु प्रभ का उस त्रियंच गति से छुटकारा हुआ है तो किसके कारण से, जो इतना त्याग किया है, इतना बलिदान दिया है, निस्वार्थ भावना से। राजा श्रेणी की रानी धारणी है, उसके गर्भ में आए, हाथी का सपना देखा, क्योंकि हाथी का जीवित तो आया है। हाथी का सपना वैसे भी मंगलिक है। और कहा जाता है पुण्य का संयोग जो है पुण्यवान के साथ ही होता है। जिनके पुण्य हो तो पुण्यवान जीव भी उनके पास ही आते हैं। जिनके अपने पुण्य नहीं है तो वहाँ पर वो जीव भी आते नहीं है। आ जाए तो कुछ समय के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसे कह देते हैं ना, शेरनी का दूध
सोने के पात्र में ही ठहरता है, बाकी पात्र में नहीं। तो मतलब अच्छी चीज अच्छे स्थान पर ही ठहरती है। आप देखो भला, घर के अंदर राख रखी होती है, वो कहाँ रखते हैं? राख होती है ना, कहाँ रखते हैं? और सोना कहाँ रखा होता है? कितना संभाल संभाल के देखो भला। सोना है ऐसे रख दो भला, लेकिन बेचने वालों ने भी कैसी डब्बियां बनाई होती, कैसा उसका साइज होता है, कैसा उसका आकर्षण होता है, देखने वाले की क्या रूह क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो कहा जितनी अच्छी चीज होती है उतना ही क्या रखा जाता है, उसको उतना ही पाथर मिलता है। तो इसी प्रकार अब जीव आया है। मेघ कुमार की कथा तो बहुत लंबी चलती है, लेकिन हमारा प्रसंग तो इतना है कि उसने करुणा के कारण से कितने पाप कर्म काटे। ये तो बात करुणा की होगी। अब इसके आगे चले सच की बात। एक और सच है और एक और मौत है। यदि सच का बलिदान करोगे तो मौत से बच जाओगे। यदि मौत से बचना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। ऐसे समय में सच बोलने में कितना जोर लगता है। जहाँ पर एक और नुकसान बहुत हो रहा है, झूठ बोला तो बच जाओगे और सच बोला तो खत्म हो जाओगे। ऐसे समय में सच बोलना कितना जोर लगता है भला। एक बोलता सच बोलूँगा तो मेरी जम के पिटाई होगी, जम के धुनाई होगी। जो झूठ बोला तो मैं बच जाऊंगा। और ऐसे समय सच बोलना कितना मुश्किल होता है। आप देखो ना भला, जब छोटे छोटे थे स्कूल में जाते थे, काम हुआ नहीं, अब मास्टर पूछते हैं क्यों नहीं किया, अब वो सच बोलता है तो मैं खेलने लग पड़ा, मैंने ऐसा करने लग पड़ा, फिर तो धुनाई होगी, देखेगा मैं बीमार हो गया था। अच्छा भाई तू ठीक है ना, बैठ जा। अब झूठ बोल के बच तो गया, लेकिन सच क्या हो गया? सच खत्म हो गया। सच की रक्षा करना, सच की रक्षा के लिए बलिदान देना, कितने जन्म जन्म के पाप कर्म कटते। अब सच के प्रति जो समर्पित हुआ है ऐसे, और जिसके अंदर ऐसी भावना आई है, मानो आज चाहे वह मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उसके सम्यक दृष्टि पाने के दरवाजे क्या हो गए? खुल गए। किसके कारण खुले? सत्य के कारण। ऐसे चोरी का प्रसंग, ऐसे ब्रह्मचर्य का प्रसंग, ऐसा ब्रह्मचर्य कहा जाता एक और संसार के सुख है, मर्यादाहीन जीवन है, और दूसरी ओर मौत खड़ी है। सुदर्शन सेठ के साथ यही तो घटा। एक और मौत थी और एक और महारानी। कहते मेरे को मौत स्वीकार है, मौत स्वीकार कर ली। ये तो उनकी पुण्यवानी थी, धर्म के प्रति समर्पण था, उनकी दृढ़ता थी। कहते हैं और सूली का सिंहासन बन गए। कहते मानो सूली का सिंहासन ना भी बन के उसकी आयु इतनी होती और इसी दृष्टि से उसने मरना होता, पूर्व जन्म का अपयश नाम कर्म होता, मर जाता, तो क्या उसके धर्म में कोई दोष था? धर्म में तो कोई दोष नहीं। उसने तो बलिदान दिया है और कितने पाप कर्म काटे। और उसके बाद जब बच गया है, अपनी भी रक्षा की, और उसके बाद कहा राजन यदि आप मेरे से प्रसन्न है तो उस अभया रानी को अभयदान दो। कितने कमाल की बात है। कहते आप कहते मैंने अभयदान दे दी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन राजमहल में देखा तो अपने पाप से ही क्या हो गया, आत्महत्या कर ली उसने। मैं दुनिया को फेस कैसे करूंगी, मैं तो झूठी हो गई। कहते पापी व्यक्ति का तो अंत तो ऐसा ही होता है। कितना जोर लगा, अहिंसा का पालन किया, सत्य का पालन किया, अस्तेय का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन करने में कितने कर्मों की निर्जरा होती है, कितने जन्म जन्म के पाप कर्म इकट्ठे नष्ट होते हैं। ऐसे अपरिग्रह का प्रसंग है। अब ऐसे कहीं क्रोध का प्रसंग आता है, मान का आता है, जो 18 के 18 पापों के, और उस समय अपने आप को रोकना।
देखो रोकने वाला, क्या उसको आप मिथ्या दृष्टि कहोगे? कौन सा जोर लगता है? कहते है तो मिथ्या दृष्टि है, होगा कोई स्वार्थ? कहते तो अपनी अपनी सोच है। लेकिन जिसने इन विपरीत परिस्थितियों का समता से सामना किया है, आज चाहे वह मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर सच्ची दृष्टि पैदा होने वाली, क्योंकि उसने किसके लिए बलिदान दिया है? धर्म के लिए बलिदान दिया। कहते हैं धर्म के लिए बलिदान दिया है तो धर्म भी उसको गिरने नहीं देता, धर्म उसकी रक्षा करता है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? जिसने धर्म की रक्षा की। धर्म की रक्षा तो की नहीं, और धर्म रक्षा कैसे गए? कहते कितनी हैरानी की बात है। लोग पहले धर्म की परीक्षा करते हैं, फिर धर्म को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन स्कूल में साल भर पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं, फिर भी वो पढ़ना छोड़ते नहीं हैं। स्वयं नहीं पढ़ता तो माँ बाप पीछे जो खड़े हैं ना, कह ना बेटा एक बार हिम्मत और कर, एक बार हिम्मत और कर, और उसको चलते चलते गाड़ी चढ़ा देते हैं। अब कहा देखो, संसार में पहले मेहनत करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, और धर्म के अंदर पहले परीक्षा करते हैं। किसकी करते हैं? धर्म की परीक्षा करते हैं। और धर्म की परीक्षा मानो आपने परीक्षा की और धर्म पूरा उतर गया, फिर उसके बाद आप पतित होते हैं तो धर्म का दोष नहीं, फिर आपका धर्म का दोष नहीं है आपका, क्योंकि आपने जांच करके लिया था। और जो एक विश्वास से क्या होता है, मैंने आपके ऊपर विश्वास कर लिया, अब आपने विश्वास पर उतरना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। देखो एक भाई सुनार था, कहने वाला लगा हमारी दुनिया तो विश्वास की है, और जो हमारे पर विश्वास रखता है तो फिर हमारी जिम्मेवारी है हम इसके विश्वास पर क्या करें? ठीक उतरे। यदि वो हमारे पर विश्वास नहीं करता, जगह जगह क्या करता है? परख करता है। कहते भाई अब तू तो खाता है तो फिर हमारा दोष नहीं है, क्योंकि तुमने पहले परख लिया, तेरी परख में अंतर। तो कहा जाता है धर्म के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। कितने लोग यही कहा जाता है भाई गुरु की परीक्षा करो, गुरु की परीक्षा करो, लेकिन हम देखते हैं परीक्षा करने वाले प्राय करके क्या हो जाते हैं? प्राय करके फेल हो जाते हैं। एक होती अंतःकरण की दुनिया, वो उस आत्मा को वहीं ले जाती है जहाँ उसका संबंध होना है। हम देखते हैं हमें कुछ भी पता नहीं था धर्म क्या होता है, गुरु क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, लेकिन अंतःकरण की आवाज़ थी, और हमें जो मिला हमने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। गुरु ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना ऊंचा उठाया, जे समझा बस मेरा जे ही कर्म है, मैंने इसको ऊपर उठाना है। इसको क्या कहा जाएगा? सौभाग्य। क्या कहा जाएगा? अंतर का विश्वास। हमने विश्वास रखा, जितना हमने रखा उससे ज़्यादा गुरुजनों ने क्या किया? अपने आप को विश्वास के प्रति, विश्वास के ऊपर उतारा। तो कहा भगवान अरिहंत परमात्मा। जब अरिहंत परमात्मा को मान लिया, उसके मार्ग पर चल पड़े और उनकी आज्ञा का शिरोधार्य किया, अंतःकरण से पालन करते तो इस आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। तो पहली बात, मिथ्यात्व क्या है? गलत धारणा, गलत मानना। तो गलत क्या है? ठीक क्या है? गलत 18 पाप, और ठीक क्या है? 18 पापों का त्याग। 18 पापों का त्याग करोगे तो क्या होगा? आपके जीवन में धर्म आएगा। केवल सम्यक दृष्टिपना ही नहीं, केवल ज्ञान भी क्या हो जाएगा? वह थोड़ा धैर्य रखना, जल्दबाजी ना करना। जो जल्दबाजी करते हैं ना, उतावले होते हैं, वो तक धोखा खा जाते हैं। विश्वास रखो, धैर्य रखो, ये भगवान का रास्ता। 2 बातें कह दी, कहते एक और 18 पाप है, एक और 18 पापों का त्याग। जितना आपने त्याग किया वो अपने लिए किया है, दूसरे के वास्ते, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए। जितना करोगे उसका लाभ आपको मिलेगा।
तो कहा लेकिन ईमानदारी से पालन करना, प्रदर्शन धोखा किसी को नहीं देना। थोड़ा पालोगे कल्याण तुम्हारा अवश्य होगा, 2 दिन बाद में हो जाएगा, 2 जन्म बाद में हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी से इस मार्ग पर चल रहे हैं तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। तो आज इतनी चर्चा, सम्यक क्या है? सच, और मिथ्यात्व क्या है? झूठ। 18 पाप क्या है? वो मिथ्यात्व का रूप है, मिथ्यात्व की ओर, संसार की ओर ले जाने वाले, और इनका परित्याग क्या है? आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाला। आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का।